बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार। यानी वाक्य विचार क्या होते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का कुछ ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों को बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी हम अपनी बात करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का सही क्रम में अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी बात एक दूसरे को समझ नहीं आएगी। जैसे खेल है फुटबॉल लड़के रहे, तो यानी ये क्या है? ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही सेंटेंस, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो तभी समझ आएगा। यानी शब्दों का अगर सही क्रम नहीं होगा तो हमें वो वाक्य समझ नहीं आएगा, हमें वो बात स्पष्ट नहीं होगी। दौड़ कछुआ के खरगोश रहा पीछे है, यानी कछुआ खरगोश के पीछे दौड़ रहा है ना। ये सही सेंटेंस है जो कि गलत बनाया हुआ है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, इसी कारण ये वाक्य अर्थ को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। यानी ये जो वाक्य है इनसे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। वाक्य इस प्रकार होने चाहिए जैसे कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कछुआ खरगोश के पीछे दौड़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में बात स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही है क्योंकि शब्दों को सही क्रम में रखा गया है, इससे ये वाक्य शुद्ध है। यानी इनसे हमें सही बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के अंग क्या क्या है? प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी उद्देश्य और विधेय। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में हम बात को कह रहे हैं वो उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। शौर्य पुस्तक पढ़ता है, खुशी पत्र लिखती है। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे शौर्य और खुशी। यानी शौर्य और खुशी जो है वो हमारे क्या है? उद्देश्य है। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे पुस्तक पढ़ता है और पत्र लिखती है। तो पहला अंग हमारा उद्देश्य कहलाता है और दूसरा अंग हमारा विधेय कहलाता है। तो यहाँ हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है साधारण कथन या फिर सरल वाक्य। जिन वाक्यों में कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है उन्हें साधारण कथन या फिर सरल वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, यानी इन वाक्यों में कोई भी बात जो है बहुत ही साधारण ढंग से सिंपल वे में कही जाती है, जैसे कि घोड़ा घास खाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे निकिता आज स्कूल क्यों नहीं गई? तो ये क्या हो गया? यहाँ पर हमने प्रश्न किया है, इसीलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के ना होने का पता चलता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज क्रिकेट मैच नहीं होगा, तो यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये काम नहीं होने का पता चलता है, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आज क्रिकेट मैच नहीं होगा। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या फिर परामर्श का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम अपना काम पूरा करो। यहाँ पर क्या है? आज्ञा वाला भाव प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर आज्ञा, प्रार्थना या फिर परामर्श दिया जाए वहां पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो वाक्य इस तरह से हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य है, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य और चौथा हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ हमने वाक्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, वाक्य के कितने अंग है या फिर भेद है।